तो हेलो विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं। हम आपके लिए एसएसजी कांस्टेबल तैयारी 2024-25 भर्ती के लिए तत्पर लगे हुए हैं। अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब शेयर करें, जिससे आपके पास जानकारी पहुंच जाए। जल्द से जल्द हम मैथ्स, रीजनिंग, जी के, जीएस, हिंदी चारों पोर्शन के हम पीवाई क्यों प्रश्न करवा रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके जो फरवरी में एग्जाम होना 2025 में, उससे बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला है। तो आप लोग नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब शेयर करें। आपका सहयोग हमारा मनोबल बढ़ाता रहेगा और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करते रहेंगे। तो हम आपके लिए मैथमेटिक्स के पीआई क्यों हल कर रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट से अगर अगला बार 2025 प्रश्न तो आप बना सकते हो। चलिए देखिए पहला प्रश्न इसके बाद। एक परीक्षा में थोड़ा जूम कर लेते हैं, है कि नहीं, उसके बाद देखा जाएगा। चलिए, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% उत्तीर्ण हुए और 9,275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। मतलब पास हुए 93% और फेल हुए हैं 9,275। तो यहाँ डाटा है, हमें कुछ दे के रखा, कुछ और मांग रहा है। ठीक है, तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या कह रहा है। कुल विद्यार्थियों की संख्या बताना है आपको। माना कि आपके एग्जाम में 100% विद्यार्थी भाग लिए थे, 93% क्या कह रहा है, पास हो गए। तो भैया 7% ही तो फेल होंगे ना, बताइए आप लोग, है कि नहीं। 100% अध्याय में आपको 100% मानकर करना है। ठीक है, 100% विद्यार्थी भाग लिए पेपर में, 93 आप क्या हो गए, पास हो गए, यहाँ बोल के रखा है। तो 7% ही होंगे भाई, 100 में 97 गए, 7% बचेगा जो क्या होंगे, अनुत्तीर्ण होंगे। चलिए अब इतना समझ गए होंगे। अब देखिए 7% क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए हैं। अब देखना है आपको यहाँ पर 7% अनुत्तीर्ण है, लेकिन रियली में कितना है, 9,275 ना, समझे, है कि नहीं। अनुपात परसेंट में 7% फेल हुए हैं, लेकिन रियली में कितनी है, 9,275। तो 7% के बराबर 9,275 जाएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस परसेंट का हम लगा देंगे 100। मतलब 100 विद्यार्थी, अनुपाती मान 100 है। ठीक है, आप मानो 100% विद्यार्थी टोटल भाग लिए थे, ऊपर बता चुका हूँ। 100 में से आपके पास कितने हो गए, 7 क्या हो गए, आपके फेल हो गए, जो रियली में 9,275 है। अब आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से हम भाग लगाएंगे। ठीक है, देखें तो 7 के बराबर कितना है जी, 7 एकम 7, यहाँ बचेगा 2, 7 तेरी 21, एक बचेगा, 7 दूना 14, 3 बचे, 7 पना 35। तो आपका हम कह सकते हैं 7 का हम गुणा करेंगे 13 25 बार, तब हमें क्या मिलेगा, 9,275। तो इसी का हम देख ले, यहाँ गुणा करें, जितना गुणा ऊपर करे विद्यार्थी तो नीचे भी करना पड़ता है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम गुणा करेंगे 13 और 25 में, किसका 100 का, तो क्या बन जाएगा, 2 जीरो उठ के लग जाएंगे। ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। समझे नहीं समझे, जो है आपका प्रश्न का हल रहा। तो इस प्रकार आपको 93% विद्यार्थी पास दिया था, तो 7% फेल होंगे, जो रियली में 7 के बराबर है 9,275। तो हम 7 के बराबर देखें, 7 गुणा 13 25 होगा तो कितना बनेगा, तो 100 गुणा हम करें 13 25, तो आंसर आ गया टोटल विद्यार्थी की संख्या। समझे, बताइए। थोड़ा सा वक्त लगेगा समझाने में, है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं। हम मोबाइल से वीडियो बनाकर आपके लिए जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए सेकंड प्रश्न पर देख लीजिए आप लोग। सेकंड प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सरलीकरण का प्रश्न। ठीक, किसका है, सरलीकरण का। और 41 गुणा बड़ा कोष्टक 41 गुणा कोष्टक रहेगा 36 ऑफ 4 भागा कोष्टक 96 ऑफ 2 भागा 24, कोष्टक ज्वाला बंद होगा, उसके बाद फिर ज्वाला बंद होगा, इसके बाद पूरा बंद हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप समझना, इसको किस प्रकार हल करना। आपको इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास रूल बननी चाहिए, तब आप हल कर सकते हो। और बोर्ड मास रूल हमने गणितीय संख्या अध्याय में पढ़ा चुके विद्यार्थी याद रखें। ठीक है, बोर्ड मास। इन प्रश्नों को आपको समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, किस प्रकार से प्रश्न हल किया जा रहा है, वही कॉन्सेप्ट या वही दिमाग लगा के आपको कैलकुलेशन सीखना है, जो अगले एग्जाम 2025 में आप काम देने वाला है। चलिए, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट मतलब होता है कोष्टक, जैसे आप ऐसे लिखते हैं ना, जो कोष्टक दिख रहा है, जो कोष्टक कोष्टक। और ऑफ मतलब होता है, वो मतलब आएगा ऑफ, ऑफ मतलब होता है का, और का मतलब क्या होता है, गुणा, याद रख। ठीक है,
डी। और हम बोर्ड मास का मैं पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा बाद में, ठीक है। बाकी तो आप गणितीय संख्या रीजनिंग में वहाँ जाके आप देख सकते हो, पहला जो पार्ट है वो इसी का है, लिस्ट में जाके रीजनिंग में जाके देख सकते हैं बोर्ड मास का रूल, ठीक है। डी से डिवीजन आएगा, डी से बताओ तो भाग, एम से मल्टीप्लीकेशन मतलब होता है गुणा, ए से एडिशन आएगा मतलब जोड़, एस से सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटा। तो बोर्ड मास रूल आपको गणितीय प्रश्नों को हल करने में लगाना पड़ेगा, तब आपका आंसर सही आएगा। यहाँ पर भी आपको प्रश्न क्रमांक दूसरा में गणितीय प्रश्न है, हल करने के लिए आपको बोर्ड मास लगाना है, और यहाँ आपका सरलीकरण का प्रश्न है। तो हमें ये कहता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, 6 यहाँ से अलग अलग अक्षर हैं और इनका मतलब अलग अलग है। बी से ब्रैकेट कोष्टक, ओ से ऑफ गुणा का, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन और ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। तो आपको पहले कोष्टक देखना है, कोष्टक होगा तो कोष्टक हल कीजिए, और ऑफ है मतलब का, तो का हल करना है। गुणा तो ये एम तो है गुणा ही, लेकिन ऑफ है तो पहले ऑफ हल कीजिए, उसके बाद एम वाला हल करना, ठीक है। तो ऑफ हल होगा, फिर भाग लगाएंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। चलिए अब हम इन्हीं प्रश्नों को हल करते हैं आगे। प्रश्न आपके समक्ष है। तो पहले छोटा कोष्टक, कोष्टक अगर आपके पास है तो सबसे पहले कोष्टक के अंदर कोष्टक है, 3 कोष्टक यहाँ पर। तो सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करते हैं। तो कोष्टक हल करते यहाँ पहुँचेंगे हम, तो यहाँ देखेंगे पहले गुणा होगा ना भाई, है कि नहीं। तो क्योंकि ऑफ है, ऑफ के कोष्टक तो पहुँच गए हमने, 96 ऑफ 2 भागा 24 है, लेकिन कोष्टक में भी पहले का लगा तो, और भाग है तो भाग पहले नहीं होगा, पहले का होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो हम करेंगे 96 गुणा 2, यहाँ गुणा हो जाएगा तो 2 का गुणा भाग 6 में लगाएंगे, 6 दूना 12 आ जाएगा, ठीक है। और 9 18 और 1 हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब 19 भागा जी हो जाएगा 24, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम इतना लगा चुके हैं, अब हमें 95 ऑफ का, ऑफ 96 ऑफ मतलब का होता है, तो हमने पहले 2 गुणा 96 करे, तो 2 6 12 का 2 हंस के 1 बचेगा, 9 18 और 1 19 हो जाएगा। तो जी आपका आ गया। अब हमें इसी कोष्टक भी हल करना है फिलहाल अभी, ठीक है, वही चल रहा है। पहले ऑफ हल करें तो 192 आया। अब 24 है, 24 को हम गुणा करेंगे, भाग लगाएंगे, 8 बार जाएगा। 24 8 होता है 800 के 32 को 2 हंस के 8 16 17 18 19, ठीक है। तो आपका इसका हल पूरा आएगा 8 आएगा, ठीक है। 96 गुणा 2 192 हुआ, समझे। थोड़ा वक्त लगेगा समझाने में क्योंकि यहाँ डिजिटल बोर्ड है नहीं मेरे पास। तो 192 आएगा, भागा 24 से लगाओगे तो कितनी बार, 8 बार जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आप लिखते चलिएगा। अब आप लोग इसमें देख सकते हैं इस पूरी का मान कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। 192 भागा 24 था तो 8 बार जाएगा भाई, 8 का है 24 का भाग। अब हमें यहाँ फिर दूसरा देखते हैं, यहाँ फिर है इसका यहाँ 8 बैठ जाएगा, ठीक है। 36 ऑफ 4 भागा 8 है, तो पहले भाग नहीं लगाएंगे, फिर कोष्टक है तो कोष्टक हल करेंगे। तो कोष्टक के अंदर देखेंगे भाग और का है, तो पहले का ही हल होगा, का मतलब गुणा होता है, लेकिन भाग के बाद गुणा आता है, लेकिन का है तो का पहले ही आएगा, ठीक है। का पहले आता है, फिर भाग, फिर गुणा आता है। तो 36 गुणा हम 4 करेंगे तो वही 4 6 24 हो जाएगा, और 4 तिया 12, और 12 2 कितना हो जाएगा आपका 14। तो 144 आया, इस भाग का भाग हो जाएगा और 8 का 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम भाग लगाएंगे तो इसका हल निकल जाएगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 ही का 8 जाएगा, यहाँ 6 बचेगा, 144 हुआ, 36 गुणा 4 144 हुआ, तो 8 अठैया होगा 64, तो 18 बार भाग जाएगा, ठीक है। मतलब आप समझिए इसका हल 8 आया था, ठीक है, और यहाँ 8 बैठा रहे आपने, तो यहाँ इसका हल कितना आ गया आपका 18 आ गया। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास बचा 41 गुणा 18 बचा, बस हो गया, ठीक है। 18 एकम 18, इसका मतलब पीछे 8 आएगा, तो ऑप्शन केवल आपका कितना है, पीछे वाला 8, तो 738 आपका राइट आंसर। हाँ एक बात और ध्यान रखें, लास्ट में आपको अगर लग रहा है कि पूरे हल करने से आंसर आएगा तो पूरा हल कीजिए, अगर थोड़ा सा ही हल करने से आंसर आ जाता तो आप आंसर लगा सकते। जैसे मैंने 18 एकम 18 की 8 है पीछे, तो बाकी ऑप्शन यहाँ 8 है ही नहीं है, क्या आ सकते हैं आंसर, नहीं। तो पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा आएगा, चौथा नहीं आ सकता, तो 8 ही पीछे आएगा, जो ऑप्शन केवल तीसरे में है। इस प्रकार आपको हल करना था इस सेकंड प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। बहुत शानदार प्रश्न है, और आपका ये कौन सा अध्याय का है, आपका प्रश्न क्रमांक 3 चला, ठीक है। किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है। मतलब जो साधारण ब्याज है राशि का 2/5, इसका मतलब है पी का मान मूलधन कितना है 5 है,
उसका SI कितना मिला है, 2 मिला है। कितने वर्षों में, 40 वर्षों में। ठीक है, अब देखिए, तो देखिए 5 रुपया पे जो ब्याज मिला है ना, किस पर, 5 रुपये पे 2 ब्याज मिला है, तो कितना % ब्याज मिला है वो देखते हैं। ब्याज तो 2 रुपये मिला है 40 वर्षों में। ठीक है, 40 वर्ष समझ आता हूँ, 40 वर्ष है, 40 वर्षों में 2 रुपये ब्याज मिला है, लेकिन ब्याज % कितना है 40 वर्ष तक देखते हैं। तो हम उसको हम गुणा करके 100 से करेंगे, तो 5 दूना 10, तो कितना आएगा 40। तो जो ब्याज 2 रुपया है, लेकिन जो ब्याज % आया वो कितना आएगा, 40%। ठीक है, अगर आप बोला जाए ब्याज कितने रुपये बना है, 2 रुपये बोलेंगे, 5 रुपये मूलधन था, ठीक है, उस पर 2 रुपये ब्याज बना SI, और जो ब्याज % कितना है, 40% है। तो हम देख रहे हैं, तो 40 वर्षों, तो हमें बोला वार्षिक ब्याज दर बताना, 1 साल का ब्याज दर कितना जी बताना है। तो आपको करना है 40 वर्षों में, सॉरी, आपके पास 40% है, 40% को भाग लगाएंगे 40 वर्ष से, तो भाग एक ही बार जाएगा ना, तो आपका आंसर आएगा पहला। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज % 1 रहेगा, दूसरे साल का 2 हो जाएगा, तीसरे साल के, मतलब प्रत्येक साल ब्याज 1 लगेगा, जो आपका राइट आंसर था। ठीक है, इस प्रकार करना था विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, प्रश्न क्रमांक 4, हम आपको PYQ 2024 के प्रश्न हल करवा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका सहयोग हमारा योगदान करेगा, और हम आपके इस योगदान से हम बेहतर से बेहतर प्रयास करते रहेंगे। अगली भर्ती परीक्षाओं, जो भी भर्ती परीक्षा हो, अभी GD क्लियर करवा रहा हम आपके लिए। अगर आप ऑफलाइन भी क्लास जोड़ना चाहते हैं तो हम ऑफलाइन क्लास संचालित करते हैं, और ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब रिकॉर्ड के माध्यम से, तो भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए, और एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है, कुल काम का कितना प्रतिशत काम R 45 दिन करेगा। जब हमें पता है, वो आंसर आएगा B। देखिए कैसे आएगा, R जो है वो काम करेगा 90 दिन में। अब भाई 90 दिन में कर सकता है, तो हमें कह रहा है 45 दिन में काम करवाना है, तो आधा ही काम करेगा ना भाई। 90 दिन में कर सकता, मतलब हम माने कार भी कितना था, 90 ही कार है, तो 1 दिन में 1 काम करेगा, 2 दिन में 2 काम करेगा, तो 90 कार करता है 90 दिन में। तो 45 दिन में बात कर रहे हो, तो 45 से कम 45, 45 90, मतलब भाई 90 दिन में 90 कार किया, तो 45 दिन में आधा ही काम करेगा ना, नहीं करेगा बताओ। तो 45 से बटा कितना रखे, 90 रख दिए, तो 50 से कम 50, 50 दूना 90, 1/2 मतलब होता है 50% ही काम होगा। आपको दिखाई ही तो दे रहा है ना, 90 दिन में पूरा काम, मतलब 90 काम है, 1 दिन में 1 काम, 90 दिन 90 काम, तो 45 दिन में भाई 45 और 90 होता है, तो आधा ही काम करेगा, मतलब 50%। ठीक है, चलिए अगला स्क्रीन पर आप प्रश्न देख सकते हैं आप लोग। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए, और उसे 60 अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। बहुत शानदार प्रश्न, इस प्रकार एग्जाम प्रश्न आते हैं। हम ऑफलाइन क्लास में ऐसे बहुत सारे प्रश्न करवा रहे हैं। हम ऑफलाइन क्लास में मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, मतलब ऑल कॉम्पिटिटिव 1 डे एग्जाम क्लियर करवाते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर में कॉल करके जुड़ सकते हैं, और रिकॉर्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपके पास जो भी नया वीडियो आए जानकारी पहुँच जाए। ठीक है, एक विद्यार्थी है, माना कि एग्जाम 100 नंबर का था, ठीक है, और उस 100 नंबर से में एक विद्यार्थी लाया 75% नंबर, और एक लाया कितना, 60%। ठीक है, समझना बात को, ठीक है, सब बन जाएगा। देखिएगा, एक पेपर 100 का हुआ था, 100 में एक विद्यार्थी ए लाया 75 नंबर, बी लाया कितना, 60 नंबर। अब हमें देखना दोनों के बीच कितने अंतर है जी, 10% का अंतर है। कितने % का अंतर है, समझता तो 15% का ना। दोनों विद्यार्थी तुलना करें तो हम कह रहे हैं ए ने 15% या 15 नंबर ज़्यादा लाया, 100 नंबर में से 75 नंबर लाया और 60 नंबर लाया, तो दोनों के बीच में 15 नंबर का गैप है। तो हमें इस बात को रखिएगा, ठीक है। अब देखो, दोनों के बीच में 15% या 15 नंबर का गैप है, तो रियली में कितने नंबर है, 30 नंबर। तो हम करेंगे, इस % को हटा देते हैं, देखिए 15/100 बन जाएगा, मतलब 100 में से दोनों के बीच में 15 नंबर गैप है, जो रियली में कितना है, 30 है। तो हम गुणा कर रहे हैं, 15 का गुणा 2, तो ऊपर गुणा 2 हुआ है तो नीचे गुणा हो जाएगा 2। तो हमें बता ही रहा है ना टोटल के बारे में, तो 100 गुणा 2 करेंगे कितना है, 200 आएगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट होगा, समझे। तो कुल परीक्षा या अधिकतम नंबर था 200 नंबर का पेपर था, समझे किस प्रकार हुआ है। बहुत शानदार प्रश्न था, हमने आप किस तरह से बताएं, आप समझ सकते हो, ठीक है। चलिए,
चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। रोहित 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है, और पुराना बल्ला तो भाई पुराना ही रहेगा ना, उसको मरम्मत में 180 रुपये लगाता। देखते हैं कितना खर्चा पड़ गया। 2320 में खरीदा और उसमें 180 रुपये लगा दिया, है कि नहीं। 008 2 हो जाएगा 10, हर्ष की 1 आ जाएगा, 3 4 1 हो जाएगा 5। तो मतलब उस बल्ले में कुल पैसा लग गया 2500 रुपये। 2320 में खरीदा, 180 में ठीक करा, तो 2500 बन गया। ठीक है। अब देखिए, अब आगे देखिएगा, उस बल्ले की कीमत बन गई 2500 खरीद कर और मरम्मत करके। अब उसे कह रहा है 2400 बेचा है। अब बताइए, देख सकते हैं ना, 2500 की वस्तु को 2400 में बेचा है, 100 रुपये का घाटा हो गया ना, नहीं हो बताओ, 100 रुपये का घाटा हो गया नहीं, बताओ किस पर घाटा हुआ है, इस 2500 पर। तो 2500 कहाँ बैठता है, यहाँ बैठेगा, और परसेंट मांग रहा तो बगल बैठेगा 100। 1 2 1 2 और 25 चौके 100। तो आपको 4 बार भाग गया, इसका मतलब है कि जो आंसर आएगा वो 4% की हानि आएगा, है कि नहीं भाई। 2500 की वस्तु को 2400 में बेचोगे तो घाटा ही होगा ना। तो हमें लाभ हानि में, लाभ या हानि ऊपर बैठेगा, तो हानि कितनी हुई है, 100 की हुई है, और जिस पर हानि होती है या क्रय मूल्य, जिसे कहाँ बैठाते नीचे बैठाते, तो 2500 में से 100 की हानि हुई है, तो परसेंट चाहिए तो बगल में गुणा बैठाते हैं। तो यहाँ 1 2 1 2 जीरो गए, तो 25 चौके 100, 4 बार जाएगा। तो पूरा बात करें तो 4% की क्या हो गए विद्यार्थी, उससे रोहित को हानि हो चुकी है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। 7200 रुपये को PQR में इस प्रकार बांटना है, वो दे के रखा है 1:2 अनुपात 1/2 अनुपात 4 अनुपात 3/2। ठीक है। तो आर का हिस्सा पूछ रहा है, पहली बात तो हमें आर का अनुपात ही मान चाहिए, तो ठीक से दिया नहीं है ना, जे पी जे क्यू जे आर हो जाएगा। देखो पी का 1/2 है अनुपात, और क्यू का 4 है, तो हम 4/1 कर लेते हैं। ठीक है। अनुपात 3/2 हो जाएगा। विद्यार्थी ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट को समझना है, इस पोजीशन में, इस स्थिति में किस प्रकार हल करते हैं वही सीख रहे हैं पहली बार। देखो प्रश्न वही नहीं आएगा, उसी कॉन्सेप्ट से डाटा चेंज होकर आएगा, ध्यान रख। कई बार वो सेम टू सेम आ जाता है, इस बात नहीं है। 2 1 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, तो हमें 2 को इस बगल में बैठाना पड़ता है, यहाँ 2 बगल में बैठेगा, और थोड़ा नया देते हैं, यहाँ 2 बगल में बैठे गुणा में, यहाँ 2 बैठेगा बगल में, यहाँ 2 बैठेगा बगल में। ठीक है। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 2 1 आएगा, तो पी का मान 1 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 1 का भाग 2 में लगाएंगे, क्योंकि एलसीएम को बगल में रख के काटते हैं। ठीक है। तो 1 दूना 2, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो यहाँ 2 से 2 जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा, 3 बचेगा। इस प्रकार 1:8:3 का रेशियो बन जाएगा। चलो तो देखिए, पी क्यू और आर की बात करें, 1:8:3 का अनुपात बना है। अब हमें आर का हिस्सा पूछ रहा, आर का हिस्सा देखें तो वो 3 है, तो 3 का जिस भी ऑप्शन भाग जाएगा वो आंसर होगा। तो पहली बार सब ऑप्शन भाग जा रहा है, तो आंसर सब हो सकते हैं। अब ये तो 3 के पैसा हैं अपने अपने अनुपात में। हाँ, पी को मिलेगा 1 अनुपात में, क्यू को 8 मिलेगा, आर को 3 मिलेगा, तो 8 9 10 11 12, तो टोटल अनुपाती मान 12 आया है, जो रियली में कितना है, 72 है। ठीक है। देखो अनुपाती पैसा वो कितना है, 12 है, रियली में 7200। अब हमें आर का चाहिए, तो आर का पैसा कितना है, 3 है कि नहीं। तो 12 छिंग कितना होता है, 72 होता है, मतलब 600। अगर 12 गुणा 600 करेंगे तो 7200 मिलेगा। उसी प्रकार यहाँ नीचे भी कर देते 600 गुणा, तो बनेगा 6 3 18, और डबल जीरो लगाया, डबल जीरो तो हो गया 1800। इस प्रकार है जो आर का पैसा मिलेगा भैया 1800 रुपये। ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें आर है, तो आर का अनुपाती मान 3 है, तो 8 और 3 हो गए आपके 11, और 1 हो जाएगा पी का रुपया 12, तो टोटल रुपया 12 बन रहे हैं, जो रियली में है 7200 रुपया। तो 12 गुणा 600 करेंगे तो 7200 बनेगा। उसी प्रकार हम देखते हैं आर का पैसा चाहिए, 3 का गुणा करेंगे 600 से, बने 1800। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दूर रेलगाड़ियाँ समान चाल से विपरीत समय चल रही हैं, मतलब ऐसे चलेंगी। ठीक है। और रेलगाड़ी अध्याय भी मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा चुका हूँ, अगर आप ऑफलाइन क्लास जोड़ना चाहते हैं जोड़ सकते हैं। ठीक है। वहाँ बैठ से बैठ जानकारी अधिकांश दे पाते हैं, क्योंकि यहाँ से हम यूट्यूब वाला दे नहीं पा रहे हैं, और प्रयास करते हैं आपको जानकारी सही दिया जाए और बेटर से बेटर दिया जाए।
तो एस बराबर होता है डी अपॉन टी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप पता होनी चाहिए। अब हमें स्पीड पूछ रहा है प्रति रेलगाड़ी, ठीक है, तो हम देखें टाइम की बात कर रहा है। प्रत्येक रेलगाड़ी 320 मीटर की है और भी 18 सेकंड पार करती है दूसरे को, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। अब देखिए टी आपके पास 18 सेकंड दिया है, ठीक है, और रेलगाड़ी दूरी मतलब रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है, डी मतलब डिस्टेंस, तो रेलगाड़ी की लंबाई बैठेगा, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 है। तो हमें प्रत्येक रेलगाड़ी की चाहिए ना, तो एक ही बात करो 320 बैठा लो बस, ठीक है। अगर आपको मांगता दोनों की चाल तो अभी वही रही, क्योंकि दोनों की चाल सेम है, तो हम एक दूरी बैठा के निकाल सकते हैं, दूरी अपॉन समय, दूरी 320 हो जाएगा, है कि नहीं। तो एस बराबर डी अपॉन टी आपका फॉर्मूला होता है। स्पीड हम मांग रहा है, दूरी मतलब रेलगाड़ी की लंबाई बैठेगा, तो एक रेलगाड़ी की लंबाई 320 है, दूसरी की 320 है। अब हम गुणा में करेंगे, अगर देखो एस बराबर डी अपॉन टी बैठ गया तो जो भी आएगा वो एस आएगा, तो माना कि 320/18 एस है स्पीड है, लेकिन वो आएगा मीटर पर सेकंड में, लेकिन हमें किस मांग रहा है किलोमीटर पर हावर्स में। तो किलोमीटर पर हावर्स को किलोमीटर पर हावर्स चेंज करने के लिए 18/5 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो 18 कट जाएगा, ठीक है। अब हम भाग लगाएंगे, यहाँ जाएगा 5×6 = 30 और बचे 2 5×4 = 20, तो आएगा 64। ऑप्शन आपका मिल रहा है चौथा। ना समझिए बताइए, एस बराबर डी अपॉन टी होता है, ठीक है, फिर रिपीट कर देता हूँ मैं, आपको दिक्कत होता हो तो एस बराबर डी अपॉन टी होता है। तो दूरी हमें दे के रखा, दूरी मतलब लंबाई, तो एक गाड़ी की चाल चाहिए, तो 320 में हम 18 ऊपर देख सकते हैं, और 18 समय की जगह समय बैठा है। अब हम कहें नहीं काटते, जो भी आंसर आए वो स्पीड आएगा। अब स्पीड मीटर पर सेकंड में आ रहा है ना भाई, तो हमें थोड़ी मांग रहा है, वो मांग रहा है किलोमीटर पर हावर्स में। तो मीटर पर हावर्स में किलोमीटर पर हावर्स चेंज करने के लिए आपको 18/5 से गुणा करना पड़ता है। तो 18 गए, 5 से भाग लगाए तो 64 आ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 64 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। चलिए, इस प्रकार मैंने 9 प्रश्न करवा चुका हूँ, अब 10वां प्रश्न आप लेते हैं। चलिए, बहुत शानदार टॉपिक हम बाकी हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, आप इधर ध्यान रखें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में को आप परिवर्तित रखने के लिए चौड़ाई कितनी प्रतिशत घटानी चाहिए। देखिए, हमें लंबाई, आयत सबको पता है, आयत ऐसा रहता है, ठीक है, दो भुजाएं आमने सामने की आपस बराबर होती हैं, और चलिए तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे और ये आपस में बराबर हो जाएंगे, जो आयत कहलाएगा। अब आयत की लंबाई को कितना बढ़ाना है, 14.28। अब 14.28 बनता है भाई 1/7, मतलब 7 था उसमें 1 बढ़ाओ, तो 7 अनुपात कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा, समझे। अब देखो यहाँ अनुपातों को समझ विद्यार्थियों, 14.28% की वृद्धि की जाती है लंबाई में, ठीक है। इसका मान बनता है अनुपात भिन्नों में 1/7, मतलब 7 में 1 बढ़ाए तो पहले 7 था, अब 8 हो गया बढ़ के, मतलब लंबाई 7 मीटर था, मानो 8 हो गया बढ़ के, ठीक है। अब आप देखते हैं कितना बढ़ा, +1 बढ़ा नहीं बढ़ा। अब हमें बदलाव नहीं चाहिए तो उसमें उतना ही कम कर देते हैं, -1 करेंगे तो 7 मिल जाएगा। अब किस में कम कर रहे हैं हम, 8 में कम कर रहे हैं, ठीक है। तो 1/8 का भिन्न है, इसका परसेंट मान बनता है 12.5। और अगर आपको 1/8 का मान नहीं पता तो भिन्न में है तो गुणा करके देख सकते हैं 100 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 12.5 या 12.5, ठीक है, 12.5 या 12 से 1/2। इस प्रकार आप हल करना था। इस प्रकार विद्यार्थियों मैंने आपके लिए प्रश्न बनाया हूँ और शानदार तरीके से मैंने प्रयास किया हूँ बताने का। इस प्रकार से आप प्रयास करना है। मैंने टॉप 10 प्रश्न करवाया हूँ, जो PY के 2024 एग्जाम के हैं, 21 फरवरी के होंगे, ठीक है। शिफ्ट नंबर पहला का होगा जी PYQ, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, और हम लोग दिखा दे रहे हैं किस एग्जाम के प्रश्न। चलिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और 2024 एग्जाम का है, और रही बात 20 फरवरी 2024 के हैं, शिफ्ट नंबर पहले के प्रश्न हैं। जो भी अभी आपने मैथमेटिक्स के 10 प्रश्न हल किए हैं वो 20 फरवरी 2024 के शिफ्ट नंबर पहले के हैं। तो हम आपके लिए कहीं से बाहर से प्रश्न ला रहे हैं नहीं, तो नहीं कह सकते आप मन से प्रश्न बना रहे हैं और हल करवा, नहीं, हम PYQ ही प्रश्न करवा रहे हैं और आप बेसिक समझा रहे हैं किस प्रकार से प्रश्न आएगा और किस प्रकार बनाना पड़ता है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाएगा, आप सहयोग करते रहें, थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर।